अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है और भारत पर वो टैरिफ को मजीद बढ़ाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में कहा है कि भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं, भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है और इस तरह वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अगर कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है तो आप कुत्ते के ऊपर भौंकना शुरू कर देंगे, या कुत्ता अगर आपको काट लेगा तो आप क्या कुत्ते को काट लेते हो? ऐसा तो नहीं होता है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करेंगे। ट्रंप एंड मोदी के बीच जो एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले टैरिफ लगाए गए अमेरिका की तरफ से और फिर ये कहा गया कि टैरिफ में और भी ऐड किया जाएगा और फिर इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया कि हम नहीं मानेंगे ये और हम इसको मुस्तरद करते हैं। गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी? ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप को डायरेक्टली मुंह पे दोगला कह रहे हैं। पुल है ना, वो जो ब्रिज है भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए। इंडिया का तेल खरीदना रूस से गलत है तो चाइना का रूस से तेल खरीदना सही कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सर पे चढ़ के नाचोगे हमारे। That is not acceptable to India. नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह भारत को गुलाम समझने की कोशिश करना डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा भारी पड़ेगा कि किसी को पता ही नहीं था। एक पाकिस्तानी ने तो डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बेइज्जती की है और साथ में साथ हमारे देश के मेजर गौरव आर्या सर ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त बेइज्जती कर दी है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि अमेरिका की किस तरह से बेइज्जती हो रही है। मेरा ख्याल है ट्रंप अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता था, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया? अभी यका क्या हो गया? सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साथ। अब उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, इसकी कोई बात नहीं माननी है, और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो 4 मुल्कों में है, रशिया में, अमेरिका में, मतलब इंडिया में, रशिया में, चाइना में, 3 मुल्क तो हैं जो 4 अरब लोग हैं इधर। 4 अरब बिल्कुल। तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है, 7.5 अरब की टोटल आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जब इधर है, जब हमें तकलीफ ही नहीं है, जब सबका बॉर्डर भी लगता है, हमें क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की? इतने हजारों किलोमीटर से लाएं, उससे दें, उसकी बात माने, ठीक है। इंडिया तो हमें भी चाहिए गलती की मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था। लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है? एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, 2 भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। मगर मोदी क्यों तलवे चाटे? ठीक है, वो जितना कांग्रेस की हुकूमत क्यों खराब होती है, उनके जाती मफादात हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। मोदी का तो कोई नहीं है, आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है, तभी तो इंडिया तो नहीं ना, पूरा मुल्क उसके बच्चे हैं, वो कहता है मैं मुल्क का बाप हूँ। तो इसीलिए तो देखिए, अगर उसके बच्चे होते, बीवी होते, तो फिर शायद वो किसी को बच्चा ना देखता। वो कहता बस मेरे अपने का पहले सोच लूं ना, फिर जो टाइम बचेगा, हमेशा यही होता है, इंसान पहले अपना घर भरता है, फिर दूसरे को देता है। दोस्तों, आप देखिए, एक रिपोर्टर खड़ी होती है व्हाइट हाउस में और ये पूछती है डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई साहब ऐसा है, आप भारत पे तो टैरिफ लगा रहे हैं कि वो रूस से माल खरीद रहा है, आप तो खुद रूस से माल खरीद रहे हैं, उसका क्या? बाकी छोड़ दो, ईयू को, चाइना को, वो बात की बात है, तुम तो खुद खरीद रहे हो रशिया से माल, उसका क्या? ट्रंप कहता है उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है यार, मैं पूछ के बताऊंगा, I'll get back to you on this, मुझे इसके बारे में नहीं। इसको यह पता है कि भारत कितना खरीद रहा है, इसको यह पता है चाइना कितना खरीद रहा है, इसको यह पता है कि दुनिया कितना खरीद रही है रशिया से और कितना टैरिफ उन पर लगाना है। इसको यह नहीं पता कि इसका खुद का देश कितना खरीद रहा है। यह इसके हाल है भाई के, और ये दुनिया भर को धमकियां दे रहा है। एक रिपोर्टर ने सिंपल सा सवाल पूछा कि सर
भारत को आप धमकियां दे रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, खुद का क्या? अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं। दोस्तों, इसको सब कुछ पता है, ये जानबूझ के कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है। और आज मैं आपको बताता हूं क्यों। ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये बात सामने आएगी, और जिस दिन सामने आएगी आप बोलना कि मेजर साहब आपने ठीक बोला था। ये जो पूरा मामला है ना कि भारत हथियार खरीदे अमेरिका से, रूस से ना खरीदे, भारत तेल खरीदे अमेरिका से, रूस से ना खरीदे, इसके पीछे क्या है मैं आपको बताता हूं। लॉबिंग जो है ना यूएस में, वो एक बहुत तगड़ा प्रोफेशन है, बड़ा वेल पेइंग प्रोफेशन। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कल इंडिया बोल देना कि हमें 10 स्क्वाड्रन्स खरीदने हैं अमेरिकन प्लेन्स के, फाइटर जेट्स के 10 स्क्वाड्रन खरीदने हैं। इंडिया अनाउंसमेंट कर दे, बोले स्ट्राइकर खरीदना है, अनाउंस कर दे इंडिया बोले कितना 20-30 अरब डॉलर का हमें वेपन खरीदना है अमेरिका से। ट्रंप बोलेगा कि ये जो 25% का जो मैंने टैरिफ की बात करी थी ना भारत के ऊपर, मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं तो जोक कर रहा था, तुम जानते हो मैं कितना हंसमुख किस्म का आदमी हूं, मैं तो चुटकुले सुनाता रहता हूं अपने दोस्तों को, तो चुटकुला था। डोंट टेक इट सीरियसली यार, टैरिफ क्या बात कर रहे हो, 25%, 5% यार, 5%। ट्रंप ये कहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये आदमी ऐसा यू टर्न लेता है कि आपको ये गलतफहमी 1 मिनट के लिए हो जाएगी कि यू था कि वो था, यूं घूमता भाई अपना यूं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये पाकिस्तान में खड़े होकर भारत की तारीफ कर रहा है, और अमेरिका की जो बदमाशी है, अमेरिका की जो शुरू से ही बदमाशी है, खास करके भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया में जिस तरह से अमेरिका का रवैया है, उसको लेकर बातें कर रहा है। और मैं इसके बातों से 100% एग्री करता हूँ। देखो, चंद मिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर है, वो रेड कारपेट बिछाकर वो लेट जाते हैं अमेरिका के सामने, लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। और भारत आने वाले टाइम क्या, भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और अमेरिका होता कौन है कि हम किस देश से व्यापार करेंगे, किस देश से हम लोग तेल लेंगे, किस देश से हम लोग अपना डिफेंस का सामान लेंगे, या फिर हम किस देश से अपने को रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे, किस देश से दोस्ती रखेंगे। देखिए, उसी रसिया से सारा यूरोप ऑयल, गैस सब कुछ लेता है, यहाँ तक कि अमेरिका भी उससे इंपोर्ट करता है, चाइना भी उससे इंपोर्ट करता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत रसिया से ऑयल लेता है, इसके वजह से रसिया को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है, और उस मुनाफे के पैसे का इस्तेमाल रसिया यूक्रेन वार में करता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोग अगर इस पे अच्छे से अगर अपना दिमाग लगा के सोचेंगे तो यहाँ पे मामला कुछ और है। देखिए, अमेरिका चाहता है कि दक्षिण एशिया में जिस तरह से वो साउथ कोरिया को अपने पक्ष में रखता है, पाकिस्तान को अपने उंगलियों के इशारे पे नचाता है, ताइवान को वो अपने उंगलियों के इशारे पे नचाता है, तो वो सोचता है कि भारत भी अमेरिका के उंगलियों के इशारे पे नाचे। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका जो बोले भारत वही करे, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। देखिए, भारत पूरी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, भारत एक स्वाधीन देश है, हमारी देश की पॉलिसी मेकर है वो स्वाधीन है, हमारे देश की डिप्लोमेसी है वो स्वाधीन है। अमेरिका के कहने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है। देखिए, भारत अगर तेल लेना भी चाहेगा रसिया से तो कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, 25% इन्होंने टैरिफ लगाया, और दूसरे ही दिन हमारे अजीत डोभाल सर रसिया के दौरे पे पहुँच चुके हैं। वहाँ पे जाकर S-57 और S-500 पे भी बहुत जल्द डील साइन होने वाली है। और तो और दोस्तों, चाइना के दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को और ज़्यादा चुभेगा, और हो सकता है कि अमेरिका ने जो 51% का टैरिफ लगाया है उसको बढ़ाकर 100% कर दे। तो हमें ये भी मंजूर है, लेकिन हमें अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं है। दोस्तों, क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।